इसरो का पता है? जी मुझे इसरो का पता है। मैंने मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, मिशन, वो जो मिशन मंगल है, वो देखी हुई है। और स्पार्को का पता है आपको? स्पार्को का नहीं है पता। देखिए ये हाल है। इंडिया ने जो है वो अपनी इसरो की बुनियाद रखी थी, जबकि पाकिस्तान ने कम ही अरसे में रख ली थी। लेकिन अब ये है कि इसरो आगे है, पाकिस्तान पीछे है। इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है? वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देखकर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। सऊदी अरब ने सुपर कंप्यूटर बनाया, आपके बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सिटी बनाई, इंडिया ने नए नई चीज़ें ईजाद की, हमने क्या क्या। इंडिया के मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स में उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे। साइंस आज इतनी आगे बढ़ गई है, वैसे ये इंडिया करा भी सकता है क्योंकि आज की डेट में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई जा सकती है। पर देखा था नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि शायद एक जगह से जाने का अगर डिस्टेंस 10 रुपीज़ है ना, तो वो मार्स पे 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से गए हैं। ये मोदी साहब ने दौरा किया है अमेरिका का, उसमें 5 मुआहदे हुए हैं। एक है फाइटर जेट इंजन बनाने का मुआहदा हुआ है, दूसरा ड्रोन्स बनाने का मुआहदा हुआ है, तीसरा चिप्स को असेंबल्स करने का मुआहदा हुआ है, चौथा स्पेस मिशन 2024 में अमेरिका और इंडिया जो है ये मुश्तरका तौर पे स्पेस मिशन के लिए रवाना होंगे। अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोच हिंदुस्तानी चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे ही आपको पता है कि इंडिया अपना मून मिशन चंद्रयान 3 कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाला है। चंद्रयान 3 हमारा मिशन अभी लॉन्च भी नहीं हुआ और पाकिस्तान में इसके बहुत चर्चे हैं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नासा को बस इसरो ही टक्कर दे सकता है। इंडिया धीरे धीरे चाइना से भी आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि इंडिया बहुत जल्दी सुपर पावर बन जाएगा और इधर पाकिस्तान के लोग अभी भूखे मर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जाता हुआ नजर आ रहा है। डेट में आप सैटेलाइट भेजें, सुपार्को को काम पे लगा दें भगवान के लिए, अल्लाह के लिए। अगर हम लोग ऑरेंज लाइन ट्रेन और इस तरह की जगहों पे पैसे लगा सकते हैं जो कि पड़ी रहेगी, चलनी है नहीं ऑरेंज लाइन पे, तो उस पे अरबों लगा के जो चीज़ चल भी नहीं रही है। इवन के फोर्ब्स की लिस्ट अगर हम चेक करें तो रतन टाटा का नाम आता है उसमें। उसके अलावा उनका एक वो है, क्या नाम है, मुकेश अंबानी, वो फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 5 में आते हैं। तो वहाँ के लोग, अब गूगल का CEO आप देख लें, वो भी एक इंडियन है। तो वो, और फिर इंडियन होने का उन्हें एडवांटेज ये मिल जाता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जब आपका CEO इंडियन बैठा होगा तो वो इंडियंस को प्रेफर करेगा। तो वो कंट्रीज़ इतना रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हम उनका मुकाबला तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कर सकेंगे आप इजीली। अगर स्पेस प्रोग्राम भी देखें तो क्या क्या उन्होंने रिसेंटली, मतलब अगर आप इसरो का देखो, पता है? जी मुझे इसरो का पता है। मैंने मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, मिशन, वो जो मिशन मंगल है, वो देखी हुई है। और स्पार्को का पता है आपको? स्पार्को का नहीं है पता। देखिए ये हाल है कि जो पाकिस्तानी मतलब इदारा है उसका नहीं पता, स्पार्को पाकिस्तान का है। और इसरो का आपको पता है? इसरो का क्या बताया, क्या थोड़ा बताना चाहेंगे? तो बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग है। इसरो के बारे में भाई मुझे बस यही पता है कि मतलब उनका एक स्पेस प्रोग्राम था। उन्होंने रिसेंटली मतलब अपनी न्यू टेक्निक इन्वॉल्व करके मार्स के ऊपर वो गए चाइना से भी पहले। मतलब अभी चाइना का जा रहा था लेकिन बाद चाइना का फ्लॉप हो गया था, तो फिर इंडिया को मौका मिला तो उन्होंने इंडिया मतलब जाके दिखाया वहाँ पर, और वो भी बहुत कम वेजेस के साथ। मतलब उनको मतलब जब मार्स पे जाने का उनके जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे। इवन कि मैं एक बार देखा था नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि शायद एक जगह से जाने का अगर डिस्टेंस 10 रुपीज़ है ना, तो वो मार्स पे 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से गए हैं। और आपको पता है रीयूजेबल रॉकेट्स भी वो लॉन्च कर चुके हैं, मतलब जिसमें कॉस्ट कितनी ज़्यादा मतलब कम पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने मार्स पे जब वो गए थे तभी उन्होंने सोलर एनर्जी को यूज़ करके, मतलब उन्होंने पेट्रोल के फ्यूल को बिल्कुल कम यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू बाकी। मतलब जैसे अगर हम नासा की भी बात करें ना, तो उनसे भी मतलब बेहतर तरीके से गए। लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज नासा बहुत आगे है, बट कोशिश कर रहा है, कम्पीट बहुत कर रहा है इसरो में। आपको पता है नासा में भी 40% साइंटिस्ट जो हैं वो इंडियंस हैं। इंडियंस बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है इंडियंस। मतलब अब हम मतलब वो लोग ना जिस तरह से मतलब एफर्ट कर रहे हैं, अगर हम उनके लेवल पर जाकर एफर्ट करें तभी हम पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छा कर सकेंगे। अदरवाइज तो फिर मतलब हम देखते रहेंगे कि वो एक दिन सुपर पावर्स में भी चले जाएंगे, चाइना को भी बीट कर जाएंगे। और इंडिया के मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स में उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे। क्योंकि चंद्रयान के लॉन्च की भी डेट्स कही जा रही हैं 12, 13, 14, इनमें से कोई डेट होगी। वैसे 14 कही जा रही है, 13 पर भी कहीं आ रही है, लेकिन उस विजिट की डेट्स भी यही हैं। सिर्फ इसी महीने नहीं कि जुलाई के महीने में हमें इतनी बड़ी खबरें मिल रही हैं और इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नहीं। अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम हमेशा बातें करते हैं, यानी ये कि देखिए कितना
तरक्की कर ली इन्होंने। इकोनॉमी की हम बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, हम किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करेंगे, या फिर हम ये बताएंगे कि देखिए अभी और कौन सा विज़िट होने जा रहा है, अब इस कंट्री का विज़िट होगा और ये मंसूबे बन गए, इतने जो हैं वो एग्रीमेंट्स हो गए। नहीं, मंसूबा तो है वो, लेकिन ये वाला नहीं है। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी, जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है। वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देख कर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए, जो इसरो है वो वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है दुनिया की, जैसे कि नासा है।